नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान, आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस साल सितंबर महीने में श्राद्ध शुरू हो रहा है, पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ये 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। हिंदू पौराणिक कथाओं में श्राद्ध के विषय में एक कथा प्रचलित है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब दानवीर कर्ण की मृत्यु होती है और उनकी आत्मा स्वर्ग में जाती है तो उनकी आत्मा को भोजन के रूप में हीरे जवाहरात, चांदी, आभूषण आदि दिए जाते हैं। तब कर्ण की आत्मा विचलित हो जाती है और देवराज इंद्र से पूछती है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब देवराज इंद्र कर्ण की आत्मा को बताते हैं कि तुमने अपने जीवन पर्यंत कभी किसी को भोजन, अन्न आदि दान नहीं किया, न भोजन कराया। तुमने अपने जीवन पर्यंत चांदी, आभूषण, सोने, जवाहरात यही दान किया है, इसलिए तुम्हें भोजन के रूप में यह मिल रहा है। तब कर्ण की आत्मा भगवान इंद्र से इसके बारे में, इसके निराकरण के बारे में प्रश्न पूछती है। तब भगवान इंद्र कर्ण की आत्मा को कहते हैं कि आप पृथ्वी लोक पे जाएं और पृथ्वी लोक पे जाके गरीबों, सभी लोगों को, पूर्वजों आदि को भोजन कराएं। भोजन कराने के लिए वो कर्ण की आत्मा पृथ्वी पे आती है और वहां पे 16 दिनों तक वास करती है। और वास जो 16 दिन का उसका वास होता है, जो भोजन कराना होता है लोगों को, वही पितृपक्ष या श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं और यह भाद्र मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसके अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है किसी भी तिथि को और उसका श्राद्ध इन्हीं पितृपक्ष या श्राद्ध के महीनों में उसी तिथि को होती है। इस श्राद्ध के महत्व, श्राद्ध में तर्पण का एक विशेष महत्व होता है। कहा यह जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं में कि अगर किसी के घर में किसी पूर्वज की मृत्यु हुई होती है और उनका अंतिम संस्कार प्रॉपर तरीके से क्रियाकलापों के द्वारा नहीं होता है तो निश्चित रूप से वहां पे एक दोष बनता है, पितृदोष। और उसी पितृदोष यानी पितरों के आशीर्वाद और उनका पुण्य लाभ लेने के लिए उनका विधिवत रूप से श्राद्ध किया जाता है और यह पितृपक्ष के महीनों में किया जाता है जो कि सितंबर में शुरू हो रहा है। देखिए, पितृपक्ष में तर्पण का हमने बताया एक विशेष महत्व होता है और तर्पण करने के बाद लोग उसका पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो वो जातक इन्हीं पितृपक्ष के महीने में कुछ उपायों को करके कुंडली में हो रहे पितृदोष से जो परेशानियां आ रही हैं उससे वो निराकरण या उससे वो मुक्त हो सकते हैं। हमने पितृदोष और उसके उपाय के बारे में एक विस्तृत जानकारी इसी न्यूज एक्सप्रेस इंडिया चैनल पे हमने प्रस्तुत किया है। आप वहां पे उसको देख सकते हैं या आप हमारे चैनल जो एस्ट्रो कुमार अमर है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे भी ये पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। तो किन छोटे उपायों को करके आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो वो इन्हीं पितृपक्ष के महीनों में पितृ गायत्री का जाप का अनुष्ठान करा के या स्वतः पितृ गायत्री जाप का पाठ करके वो उससे मुक्त हो सकता है। वो मंत्र मैं एक बार आपको और बता देना चाहूंगा। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च नमः स्वाहि स्वाध्यायी नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके निश्चित रूप से जो कुंडली में पितृदोष या पितृदोष की समस्या से जो जातक ग्रसित हैं उससे वो मुक्त हो सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके वो मुक्त हो सकते हैं।
पूर्वजों के सम्मुख जो चित्र है उनके सम्मुख बैठकर उनका स्मरण कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम पितराय नमः का 21 बार जाप करके प्रतिदिन उससे मुक्त हो सकते हैं। घर में गरुड़ पुराण का पाठ करा के भी वो मुक्त हो सकते हैं। जो सूर्य देव को अर्घ या जल देकर भी उससे मुक्त हो सकते हैं। ओम सूर्याय नमः या ओम गृण सूर्याय नमः का 21 बार इस मंत्र का जाप करके भी पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हमने आपको अपने पितृदोष के संस्करण में बताया है, जो आप वहां से देखकर उन उपायों को इन्हीं श्राद्ध के महीनों में करके निश्चित रूप से अपने पितरों के पुण्य, आशीर्वाद और उनके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी संस्थान आप सभी के द्वारा जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं उसका उत्तर देगी और निराकरण करेगी। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।